जय हिंद साथियों, मैं जीएस राजपूत इक्लब क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट को पढ़ रहे हैं और एशिया कॉन्टिनेंट की ये दूसरा लेक्चर है आज। जो भी लोग आ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से क्लास को शेयर करें जिससे जो लोग आते हैं रेगुलर बच्चे हैं उन सब तक मैसेज पहुंचे, वो सभी आए। जल्दी करें, एक बार सभी प्यारे साथियों को क्लास को शेयर कर देना है जल्दी से। बिल्कुल, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बच्चा। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर देंगे। शानदार तरीके से क्लास को आगे बढ़ाते हैं। एक शानदार क्लास आज आपके सामने और एक नई जानकारी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन जो भी आते हैं उन सारे क्वेश्चनों को हम बिल्कुल आसानी से करेंगे। पढ़ने के बाद तो क्लासेस टू बी रेगुलर रहना है सभी को। बिल्कुल आगे तो नहीं जाएंगे, लगातार क्लास में रहेंगे, लेकिन एक बार क्लास को शेयर कर दें सभी बच्चा। जितने भी लोग हैं एक बार क्लास को सभी शेयर कर दें बच्चा। चलिए बढ़ते हैं, क्लास को बिना रुके हुए कंटिन्यू करते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। बिल्कुल लगातार क्लासें रहती हैं बच्चा। लोग जितने भी लोग आ गए हैं वो क्लास को शेयर कर दें जल्दी से शेयर कर दें बच्चा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जो भी हैं ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं। आज का मोटिवेशन हमसे क्या कहता है, नशा मेहनत का कीजिए जनाब। क्या करिए, नशा मेहनत का कीजिए जनाब। बीमारी सक्सेस वाली आएगी। तो नशा क्या करना है, ठीक है, नशा हमें क्या करना है भाई साहब, मेहनत वाला नशा करना है। बीमारी अपने आप झक मार के सक्सेस वाली आएगी। चलिए बढ़ते हैं और पहली स्लाइड को लेते हैं। आज हम एशिया कॉन्टिनेंट को हमने आपको कल समझाया था, उसी क्रम में आगे बढ़ जाते हैं। हमने कहा था कि एशिया को फुल विस्तार में हम पढ़ेंगे हम लोग एकदम शानदार और जानदार तरीके से। उसी में हम लेके आए हैं ये मध्य एशिया। आज हम सेंट्रल एशिया को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ने वाले हैं। तो जो भी है एक बार क्लास को जल्दी से शेयर कर दें, जल्दी क्लास को शेयर कर दें, जल्दी से क्लास को शेयर कर दें तो आगे बढ़ जाएं। जल्दी करिएगा प्यारे, जल्दी से क्लास को शेयर कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं, हम लोग समझते हैं मध्य एशिया। मध्य एशिया को समझते हैं, कहां क्या, कौन सी बात कहां क्या है, कौन से देश हैं, कौन से देश मध्य एशिया के अंतर्गत आते हैं, इनकी क्या राजधानी है। ध्यान से समझिएगा, पूरी क्लास में रहना है, इधर उधर कहीं नहीं जाना। कमेंट सेक्शन पे कोई ध्यान नहीं देना है ज़्यादा, ठीक है, लेकिन एक बार क्लास को शेयर सभी को करना है। जो भी लोग आ गए हैं एक बार क्लास को लाइक ज़रूर कर दें, लाइक ज़रूर कर दें और क्लास को शेयर कर दें। शानदार तरीके से क्लास को शेयर कर दें जो भी लोग आ गए हैं। और क्लास को शेयर करने के बाद लाइक ज़रूर करना है, लाइक ज़रूर करना है बच्चा लोग। जो भी लोग आ गए हैं, कमेंट तो शो नहीं हो रहे हैं, अभी किसी का कमेंट नहीं है। अंकित गुड इवनिंग प्यारे। क्लास को शेयर कर देंगे सभी लोग जल्दी से। जो भी लोग आ गए हैं क्लास को शेयर करें बच्चा। क्लास को सभी को शेयर करना है तब आगे बढ़ेंगे। क्लास को सभी को शेयर करना है तब क्लास आगे बढ़ेगी। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए बढ़ जाते हैं, उसी क्रम में आगे लेते हैं। कल हम लोगों ने जहां तक पढ़ा था उसके बाद आज आगे रहेगा। 8-10 लोग लाइव आ गए हैं। चलिए बराबर जोड़ते रहेंगे, जाना आना तो लगा ही रहता है। हम बताते हैं भाई, ये स्टूडेंट वर्ग है। इसी स्टूडेंट वर्ग में हम ऑफलाइन क्लास में भी आपको लगातार बताते रहते हैं। इसी स्टूडेंट वर्ग, यही जो स्टूडेंट वर्ग है, इसी में आप देखिएगा तो नौकरी वाले हैं जिन्हें नौकरी चाहिए, इसी में से निकल के आएंगे। जो बेलदारी करेंगे, एकदम ट्रू है, ठीक, इसी में से निकल के आएंगे। जो किसान बनेंगे और इसी में से निकल के आएंगे जो कलारी पे झूमेंगे, और इसी में से निकल के आएंगे जो अधिकारी होंगे। अब ये तय करना है कि किसे क्या बनना है। बोर्ड पे देखिएगा, ध्यान से समझिए क्या कह रहे हैं बच्चा। अब हम मध्य एशिया की बात कर रहे हैं। मध्य एशिया को प्यारे हमें समझना है। मध्य एशिया को समझना है तो मध्य एशिया में कितने देश आते हैं सर, ध्यान दीजिएगा। मध्य एशिया में जो देशों की संख्या होती है ना बच्चा, वो देशों की संख्या होती कितनी, 5। अब उन्हें गौर करने की बात है भाई कि 5 देश कौन कौन से आ रहे। यहां देखिए क्या दिखाई दे रहा, कजाकिस्तान। इधर देखिए कौन सा देश दिखाई दे रहा है। एक तो कजाकिस्तान हो गया जो बड़ा देश हमें नजर आ रहा है, कजाकिस्तान से इस तरफ आएंगे तो हमें दिखाई दे रहा किर्गिस्तान। कौन दिख रहा, किर्गिस्तान।
ताजिकिस्तान दिखाई दे रहा है यहाँ पे तीसरा देश, और चौथा देश हमें क्या दिखाई दे रहा, तुर्कमेनिस्तान। क्या दिखाई दे रहा, तुर्कमेनिस्तान। और तुर्कमेनिस्तान के जस्ट ऊपर दिखाई दे रहा हमें उज्बेकिस्तान। क्या दिखाई दे रहा, उज्बेकिस्तान। तो जो हमने बॉर्डर किया है जिन सब सारे देशों पे, वो सारे के सारे देश कैसे हैं प्यारे, वो सारे के सारे देश मध्य एशिया के अंतर्गत आते हैं। मध्य एशिया जो है व्यापारिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। अब मध्य एशिया की तरफ अरे बड़े से बड़ी जो कंट्रीज हैं उन सभी का रुख मध्य एशिया पे निगाहें सभी की जमी रहती हैं। क्यों, क्योंकि भाई ये जो व्यापार का एक बड़ा केंद्र बन गया है, यहाँ हर देश अपना वर्चस्व एक तरीके से रखना चाहता है कि भाई हमारा भी व्यापारिक संबंध बने मध्य एशिया से। एक ये बड़ा मार्केट है व्यापार के लिए, ऐसे समझिए। तो हमें देश का नाम क्या दिखाई दिया यहाँ, कजाकिस्तान एक देश। दूसरा देश कौन सा दिखाई दे रहा, किर्गिस्तान। और नीचे आते हैं ताजिकिस्तान, उसके बाद और नीचे की तरफ आते हैं यहाँ उज्बेकिस्तान, और इसके ऊपर की साइड देख रहे हैं हम यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा, क्या दिखाई दे रहा हमें यहाँ पे उज्बेकिस्तान ये हो गया, तुर्कमेनिस्तान ये हो गया। तो ये जो हमें देश दिखाई दे रहे हैं इनकी संख्या कितनी है, 5। अच्छा थोड़ी सी बात और कर लेते, ये अब हम ऐसे देखते हैं, ध्यान से देखना बच्चा, अगर हम ऐसे देखते हैं कि ये बीच में ये हो गया सेंट्रल एशिया। नेक्स्ट आपको पेज पे लेके चल रहे हैं, ध्यान देना, इधर पे समझाते हैं आपको। देखो बीच में ये जो हो गया इसको कह दिया सेंट्रल एशिया, ध्यान देना, ये सेंट्रल एशिया हो गया। अब सेंट्रल एशिया ये हो गया, तो इसके उत्तर में क्या है, ध्यान दीजिए, इसके उत्तर में कौन सा देश देखने को मिलता है, यहां सेंट्रल एशिया से ऊपर की साइड में देखा जाए, यानी अगर हम आते हैं यहां ये है, इसके जस्ट ऊपर की तरफ अगर हमसे बात करें तो ये कौन सा देश देखने को मिलता है, तो जस्ट इसके ऊपर अगर हम देखें तो रूस देखने को मिलता है। कौन सा, रूस देखने को मिलता है। ब्लैंक वहां पेज लिया, 1 मिनट। देखो यहां पर जो ऊपर की साइड देखने को मिलता है वो रूस है, ठीक है, रूस यहाँ हो गया। अब मध्य एशिया के अगर हम पूर्व में आए बच्चा, यहाँ कौन सा देश होता है, तो यहाँ जो देश होता है इसका नाम है क्या बच्चा, चीन। अच्छा सर इधर नीचे की साइड अगर हम देखें तो यहाँ कौन सा देश लगता है बच्चा, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक तरफ ईरान भी लगता है और बगल में अफगानिस्तान भी लगता है। कौन लगता है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ये हो गया अफगानिस्तान। इधर हमसे कहें कि ये बीच में जो देखने को मिल रहा है ये बीच में हो गया कौन सा, मध्य एशिया हो गया। तो इसके पूर्व में चीन है, उत्तर की साइड रूस है और दक्षिण की साइड देखने को मिल रहा ईरान और अफगानिस्तान। वहीं अगर हम बात कर लें कि इसके पश्चिम की तरफ अगर इधर वाले क्षेत्र में अगर देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर से ये रूस वाला क्षेत्र लग रहा है। देखो ये रूस वाला क्षेत्र, ऊपर भी कुछ रूसी लगता है, इधर भी देखो। अगर हम इधर से ही देख लें तो यहाँ ये है मध्य एशिया, 1 2 3 4 5। अब मध्य एशिया के इस तरफ आ जाएंगे तो एक हमें झील दिखाई दे रही जिसका नाम है क्या, जिसका नाम क्या है बच्चा, ये दिखाई दे रही है हमें कैस्पियन सागर। क्या नाम है बेटा, कैस्पियन सागर। नमस्ते, बिल्कुल राम राम, नमस्ते राम राम, बिल्कुल ठीक है। आप कंटेंट पर गौर करिए, नमस्ते राम राम हो गया। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में क्वेश्चन छोड़ेंगे, नहीं तो बहुत अच्छे तरीके से आप बिल्कुल देखेंगे। कुछ भी नहीं करना है, सारी चीज को बने रहना और देखते रहना है। चलिए बढ़ते हैं। देखो यहां ये कैस्पियन सागर है, इसके थोड़ा सा और इधर की तरफ आते हैं। ये जो देश देखने को मिलता है ये है उज्बेकिस्तान। 1 मिनट, अजरबैजान। क्या है, उज्बेकिस्तान नहीं, अजरबैजान, अजरबैजान है। तो अगर हम बात करते हैं सेंट्रल एशिया की, तो सेंट्रल एशिया है हमें दिखाई दे रहा। सेंट्रल एशिया के चारों तरफ की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें एक हमारा जो बचा है वो क्रम ये है कि इस तरफ क्या है सर, इधर की अगर हम बात करें तो यहां पे अजरबैजान प्लस कैस्पियन सागर है। कैस्पियन प्लस अजरबैजान, कैस्पियन प्लस क्या है यहां पे अजरबैजान, अजरबैजान, अजरबैजान। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर हमसे कह दे कि भाई बीच में ये सेंट्रल एशिया है तो कि इसके किस तरफ क्या है, ये बात चारों तरफ वाली हम लोग देख लिए। इतनी बात समझ में आ गई होगी बच्चा सभी को। देखो आगे बढ़ रहे हैं। अब जो हमारे सेंट्रल एशिया के देश हैं, देश के साथ साथ हमें उसकी राजधानी भी पता होना चाहिए। देश के साथ साथ हमें उनकी क्या होना चाहिए बच्चा, राजधानी भी पता होना चाहिए। चलो बढ़ते हैं राजधानी की तरफ। देखो अब यहां से समझना, एक ट्रिक दी है यहां पे, काकी ताऊ तुर्क हैं। देखो यहां पे थोड़ी सी बात और अगर हम समझ लें, ये दिखाई दे रहा हमें क्या, कजाकिस्तान।
तो यहाँ पे ये कजाकिस्तान है। देखो ये सारे देशों के बाद में तान लगा हुआ है, कजाकिस्तान लगा हुआ है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान। ये देखो ये सारे, तो स्थान का मतलब क्या होता है? लैंड लॉक कंट्री, यानी स्थलबद्ध भूमि। ऐसे कहेंगे स्थान का मतलब होता है, ऐसे कजाकिस्तान, तो जो स्थान लग रहा है इसका मतलब क्या होता है? लैंड लॉक भूमि, यानी अगर देखा जाए तो ऐसी भूमि जो कहीं ना कहीं समुद्र से नहीं लगती है। देखो ये कहीं समुद्र से नहीं लगता है, ये कहीं समुद्र से नहीं लगता है, ये भी कहीं समुद्र से नहीं लगता है। ये अगर आपको लग रहा होगा ये सर ये तो दिखाई दे रहा है कैस्पियन सी, देखो ये क्या लिखा है यहाँ पे, ये कैस्पियन सी, तो ये झील है बेटा, ये झील है, ये सागर नहीं है, नाम है उसका। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर। कितने देश इससे सीमा बनाते हैं? एशिया के, सेंट्रल एशिया के। अभी आते हैं सिस्टमैटिक तरीके से, देखो 1 और 2 ही देश मात्र, ये कजाकिस्तान दिखाई दे रहा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ अलग जनजाति भी देखने को मिलती है। ऐसे यहाँ तुर्क लोग रहते हैं, देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा? किर्गिस्तान यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर देखो तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है। यहाँ पे दिखाई दे रहा हमें क्या? किर्गिस्तान। उसके बाद हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? ताजिकिस्तान। तो यहाँ पे मोमडेन जाति सभी जगह रहती है। नीचे आते हैं ईरान, तो यहाँ पे अभी हमें देखने को मिलता है। हम आगे वाले मैप स्लाइड पे लेके चलते, और इन सारी जो कंट्री हैं इनके हमें देशों की, सारे देशों की हमें कैपिटल बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि पूछ लेते हैं ये बताओ निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी सेंट्रल एशिया के देशों की नहीं है। तो हमें ये जब राजधानी पता होंगी तभी तो हम राजधानी बता पाएंगे बच्चा। देखो यहाँ से एक ट्रिक दी है, काकी ताऊ तुर्क हैं, ध्यान देना यहाँ पे बच्चा। ये कजाकिस्तान है जो हमें दिखाई दे रहा था वहाँ पे, कजाकिस्तान के नीचे किर्गिस्तान है, किर्गिस्तान भी हमें दिखाई दे रहा। यहाँ पे देखेंगे तो क्या दिखाई दे रहा? ताजिकिस्तान दिखाई दे रहा, उज्बेकिस्तान दिखाई दे रहा, और तुर्कमेनिस्तान दिखाई दे रहा। ध्यान दीजिए। अब देखो यहाँ पे जो कजाकिस्तान है इसकी राजधानी अस्ताना हुआ करती थी। इस अस्ताना का नाम बदल दिया और क्या रख दिया? अस्ताना का नाम नूर सुल्तान। अब यहाँ से देखिएगा आप, एक बात हम आपको वही मैप पे लेके चल रहे हैं। देखो ऊपर की तरफ ये सेंट्रल एशिया वाला है, ऊपर की तरफ इसकी राजधानी इधर पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें मंगोलिया दिखाई देता, मंगोलिया। ध्यान देना, इस तरफ चीन की तरफ आएंगे, चीन के ऊपर ही बॉर्डर पर देखने को मिलता मंगोलिया। ध्यान से समझना क्या बताने वाला हूं। ये कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान की जो राजधानी है नूर सुल्तान हो गई अब, ठीक है। ध्यान देना, ये पहले क्या थी? अस्ताना। ये जो राजधानी है विश्व की दूसरी सबसे ठंडी राजधानी। मैं विश्व के ठंडे स्थान की बात नहीं कर रहा हूं बच्चा, क्या कह रहा हूं? विश्व की सबसे ठंडी राजधानी। उसी क्रम में मैं बता रहा हूं कि ये कजाकिस्तान है, इसकी जो राजधानी है अस्ताना, इसका नाम नूर सुल्तान हो गया, विश्व की दूसरी सबसे ठंडी राजधानी है। सर फिर बात आती है कि हमें पहली भी तो पता होना चाहिए। बिल्कुल साहब, पहली भी पता होना चाहिए। मैं एशिया ले रहा हूं यहाँ, एशिया में दिखाई दे रहा। देखो यहां पर सर चीन की भी तो होनी चाहिए, तो चीन की राजधानी, सॉरी रूस की, तो रूस की राजधानी यहां पड़ती है, ये इससे ऊपर ही पड़ती है, यहाँ उसके बाद कुछ है ही नहीं, उत्तरी ध्रुव होगा। तो ये जो कजाकिस्तान है इसकी राजधानी नूर सुल्तान, विश्व की दूसरी सबसे ठंडी राजधानी। सर पहली कौन सी राजधानी होना चाहिए? तो मंगोलिया की जो राजधानी है उलान बटोल, ये विश्व की सबसे ठंडी राजधानी होती है। एक एक पॉइंट को नोट करना है साहब, एक एक पॉइंट को नोट करना है। एक बार सभी लोग, जी बिल्कुल, कैस्पियन सागर 5 देशों से सीमा बनाता है। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दें, शेयर कर दें। जिनने क्लास को शेयर नहीं किया है, जिनने क्लास को शेयर नहीं किया उन्हें क्लास को शेयर करना बनता है साहब, ये सब याद आओ। बिल्कुल, राधे राधे। चलिए बढ़ते हैं। किसी का कोई कमेंट था क्या? ये चलिए, चलो बच्चा इतनी बात समझ में आ गई। अब हम इन देशों की कैपिटल देखते हैं। ये कजाकिस्तान है, अस्ताना, नूर सुल्तान, विश्व की दूसरी सबसे ठंडी राजधानी।
ये किर्गिस्तान है और किर्गिस्तान की राजधानी क्या होती है? बिश्केक। क्या होती है? बिश्केक। यहीं देखें तो ये ताजिकिस्तान है और इसकी राजधानी क्या होती है? दुशनबे। ठीक है, उसके बाद उज्बेकिस्तान, और उज्बेकिस्तान वही है जहां पे ताशकंद समझौता हुआ था 10 जनवरी 1966 को, और हमारी तरफ से कौन गए थे? ठीक है, अभी बिल्कुल पूरा सिस्टमैटिक ढंग से समझाने वाला हूं, आगे आ रहा है, बढ़िए। तो ये उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है और यहाँ तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है बच्चा? अर्गाबाद। तो ये पांचों राजधानी आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। देखो यहाँ एक ट्रिक दी मध्य इतिहास के देशों को याद करने की, का की, तो यहाँ से का से कजाकिस्तान, की से किर्गिस्तान, ताऊ, ता से क्या होगा? तजाकिस्तान, ऊ से क्या होगा बच्चा? उज्बेकिस्तान, तुर्क हैं तुर्कमेनिस्तान। बहुत अच्छे ढंग से आपको एक एक बात नोट डाउन करनी है। अगली पीपीटी पे आपको लेके चलते हैं। हम ताशकंद समझौते के बारे में बात कर ले रहे हैं। ताशकंद समझौता किस किस के बीच हुआ? देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच जब 1965 में युद्ध लड़ा गया तो इस युद्ध के विराम के लिए एक समझौता हुआ। कब? 1966 में। कहाँ हुआ? तो इसमें जो यूएसएसआर हुआ करता था उसने एक अहम भूमिका निभाई। यूएसएसआर क्या है इसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। यूएसएसआर जो हुआ करता था, एक तरीके से कहते थे ट्रांस साइबेरियन रूस। ये पूरा हिस्सा जो हुआ करता था ये 1991 में पूरे तरीके से एक टूट के बिखर गया। कितने देशों में? 15 देशों में। 15 देश कौन रहे बताते हैं, परेशान मत होइएगा, ठीक है। उसमें से अगर देखा जाए तो ये सेंट्रल एशिया के देश भी उस यूएसएसआर का हिस्सा थे। यूएसएसआर ने अहम भूमिका निभाई और इस समझौते को, जो युद्ध लड़ रहा था, युद्ध विराम के लिए एक समझौता कराया। वो समझौता कहाँ हुआ बच्चा? ताशकंद में। ध्यान से समझिएगा, ताशकंद समझौता कब? 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के यह समझौता हुआ था। युद्ध के बाद इसमें अहम भूमिका निभाई थी यूएसएसआर ने, ठीक है। यह समझौता 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ और भारत की तरफ से भारत के पीएम उस समय लाल बहादुर शास्त्री थे। वो वहां उस पत्र पे साइन करने गए और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान वहां पे मौजूद रहे। हालांकि एक दिन बाद ही हमारे प्रधानमंत्री जी की आकस्मिक निधन देखने को मिला आपत्तिजनक स्थिति में, तो उसको आज तक भी वो सारी बातें क्लियर नहीं हुई। तो इतनी बात हमने ताशकंद समझौते से समझ ली। ये डेट भी हमें ताशकंद समझौते की मिल गई 10 जनवरी 1966 ताशकंद में हुआ था। अब ताशकंद किसकी राजधानी होती है बच्चा? किसकी राजधानी है? उड़ान बटू, उज्बेकिस्तान की राजधानी है, ठीक है। तो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। इतनी बात सभी की क्लियर हो गई होगी। अब देखो ये जो हमें दिखाई दे रहा है, क्या यहां हमें दिखाई दे रहा है मध्य एशिया, और मध्य एशिया से हमें एक दो बातें और दिखाई दे रही हैं। क्या? देखो, कैस्पियन सागर। ये कैस्पियन सागर, ध्यान देना, ये कैस्पियन सागर है। देखो ध्यान से, इसे अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, ध्यान देना। यहां से कई सारे क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण समझाने वाला हूं। बस रेगुलर बने रहिए, खुदा किया मत बनिएगा, क्योंकि आपके कमेंट हम बिल्कुल ले नहीं रहे। अभी क्वेश्चन आंसर करा रहे होते तब आपके कमेंट लेते, ठीक है, लेकिन कमेंट लेंगे, पहले पढ़ा लेने दीजिएगा, उसके बाद कमेंट बिल्कुल लिए जाएंगे। लेकिन आप बहुत गौर से निगाहें बिल्कुल तेज तर्राक रूप में बनाए रखिएगा। ये हमने कैस्पियन सागर हम दिया। अब इधर सेंट्रल एशिया लगता, ध्यान दीजिएगा, बात मत करिए और बिल्कुल एक दूसरे से, और कमेंट पे ज़्यादा गौर मत करिए और बने रहिएगा क्लास में। शेयर नहीं किया बच्चा क्लास को शेयर नहीं किया गया, ऐसा मुझे लग रहा है। और लाइक जितने लोग हैं उन लोगों ने लाइक भी नहीं किया अभी। क्लास को भाई शेयर तो कर दो सभी लोग, इतना तो बनता ही है कि एक एक दो जगह शेयर कर दें आप, जिससे लोग जुड़ जाएं ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में, और जीएस राजपूत को मोटिवेशन मिले आपसे, ठीक है। तो एक बार क्लास जिनने शेयर नहीं किया और लाइक नहीं किया वो लोग क्लास को शेयर कर दें एंड लाइक कर दें। चलिए आगे बढ़ जा रहे हैं। चल बच्चा, ये कैस्पियन सागर दिखाई दे रहा, देखो कैस्पियन सागर। अब ये कैस्पियन सागर हमें जो दिखाई दे रहा, क्या कह रहे हैं? खारे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील क्या होता है? कैस्पियन सागर। अब इस झील में दो नदियां आके गिरती हैं। इस झील में एक तो यूरोप से नदी आती है, उसका नाम क्या होता है? बोल्गा नदी। इस कैस्पियन सागर में ध्यान देना, इस पे कैस्पियन सागर में दो नदियां गिरती हैं, एक का नाम है बोल्गा, ध्यान देना।
और ये वोल्गा जो नदी है ना बच्चा, ये यूरोप की नदी है, यूरोप से निकल के आती, यूरोप से निकल के आती। एक नदी जो होती है उसका नाम क्या होता है, यूराल नदी। ये यूराल नदी तो यूरोप और एशिया के बॉर्डर पे बहती है, ऐसे आती है यहाँ से, ऐसे ध्यान देना, ये आ रही है नदी, ये यहाँ आई, उसके बाद फिर यहाँ पे ये कैस्पियन सागर में गिर गई, ये यहाँ मुहाना बना ली। एक नदी का नाम है यूराल नदी, ध्यान देना यहाँ पे यूराल। अब यूराल नदी जिस देश से होकर गुजरती है उस देश का नाम क्या है यहाँ पे, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान का यूराल नदी से इस तरफ वाला हिस्सा, ध्यान देना, बिल्कुल गौर से समझना, यूराल नदी जो निकल रही, ऊपर यूराल पर्वत है, ऊपर जो देश लगता है वो रूस है, यहाँ पे यूराल नदी से इस तरफ वाला जो हिस्सा है, ये वाला कजाकिस्तान तो एशिया में आता है। कहाँ आता है, एशिया में, ध्यान देना, ये वाला हिस्सा तो एशिया में आता है, लेकिन दूसरा इधर वाला जो हिस्सा हो गया ना बच्चा, इधर वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा जो कलरफुल कर रहा हूं, ये वाला हिस्सा कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, तो ये वाला हिस्सा यूरोप में आता है। यूराल नदी के बाईं ओर का हिस्सा पूरा कजाकिस्तान का एशिया में आता है, एवं दाएं, क्योंकि नदी इधर से आई तो दायां इधर हुआ, यूराल नदी के दाएं तरफ का हिस्सा कजाकिस्तान का पूरा यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, हम एक बात और करते बच्चा, हमने क्या बताया था, ध्यान दीजिएगा, इस वाले को थोड़ा इधर शिफ्ट करते हैं और आपको समझाने का काम करते हैं, समझना ध्यान से। देखो प्यारे, हमने कहा था कि ऊपर की तरफ इधर ऊपर की तरफ रूस है, तो रूस से यहां से अगर देखा जाए तो एक पर्वत है यूराल पर्वत, ध्यान देना, यूराल पर्वत, और यूराल पर्वत से फिर नदी निकल रही, यूराल नदी, ये आ रही यूराल नदी। देखो यूरोप और एशिया के बीच में विभाजन समझा रहा हूं, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर के बाद फिर इधर पे हमें देखने को मिलता काकेसस पर्वत, तो यहां पे काकेसस देश भी होंगे, ये जहां अजरबैजान है, यहाँ ये काकेसस देश है, बता रहा हूं, रुक जाइएगा, यहाँ ये काकेसस देश है। अगर हम और आगे की तरफ बढ़े तो ये काला सागर है, ध्यान देना, काला सागर के ऊपर ही जो हमने बताया था अजोव सागर, अजोव सागर हमने ऊपर आपको बताया था। अजोव सागर और कैस्पियन सागर के बीच में एक नहर भी यहां देखने को मिलती है, उस नहर का नाम क्या है, मैनिच नहर। कौन सी नहर है, देखो यहां नहर लिखी है, ये किस किस को जोड़ती है, तो एक तरफ तो यहां पे अजोव सागर है, अजोव सागर है, ध्यान देना बच्चा, एशिया पढ़ रहे हैं हम लोग, फुल विस्तार के साथ पढ़ेंगे, और दूसरी तरफ यहां पे कैस्पियन सागर है। क्या है, कैस्पियन सागर, क्या है बच्चा, कैस्पियन सागर। इतनी बात मेरे हिसाब से क्लियर हुई है कि भाई कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे खारे पानी की झील, ये सागर नहीं है, ये झील है। सागर किसे कहते हैं, जो महासागर में कहीं ना कहीं कुन्ने पर सटा हुआ हो, ये कहीं पानी से किसी जल राशि से सीमा बना रहा, बिल्कुल नहीं बना रहा, चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है, इसको हम झील कहते हैं, ये सागर ना है बच्चा। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर, और विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील कहां पड़ती है, सुपीरियर झील यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे। उत्तरी अमेरिका अभी पढ़ाएंगे तो पूरी बात समझाएंगे, ठीक है ना बच्चा। क्लास को शेयर नहीं किया है जी, चलो बढ़ जाते हैं आगे, जो भी लोग हैं बिल्कुल कंटिन्यूटी में देखते रहिएगा। तो इतनी बात हमें समझ में आ गई कि कैस्पियन सागर में दो झीलें गिरती हैं, दो नदियां गिरती हैं, एक यूराल नदी और एक वोल्गा नदी। नीचे जैसे ही आते हैं तो एक नहर भी हमें देखने को मिलती है, अजोव सागर जो है, इससे ये नहर शुरू होती है, अजोव सागर से ये नहर शुरू होती है और कहां तक जाती है, कैस्पियन सागर तक, ये जो नहर दिखाई दे रही। ठीक, तो हमसे पूछेंगे ये नहर किस किस को जोड़ती है, मैनिच नहर जो है वो किस किस को जोड़ती है, कैस्पियन सागर और अजोव सागर को। यहाँ पे हमें वो देश दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमने कैस्पियन सागर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा। आगे बढ़ जाते हैं, अब देखने का काम करते हैं का मध्य एशिया के जो देश हैं, यहाँ जो कैस्पियन सागर से सीमा बना रहे हैं, उन सारे देशों को हम समझने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, कैस्पियन सागर से सटे देश, देखो भाई ये कैस्पियन सागर है, ध्यान देना, कैस्पियन सागर एक झील है, बार बार बोल रहा हूं मैं आपसे। देखो ये कैस्पियन सागर है, दिखाई दे रहा हमें, कैस्पियन सागर ये है, ध्यान देना बच्चा, एक एक बात पढ़ते हुए चलेंगे हम लोग, ध्यान देना। ये कैस्पियन सागर है जिसको बना रहा हूं, विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है प्यारे, ये ध्यान से समझना।
ये कैस्पियन सागर है, इसमें दो नदियां गिर रही थी और यहाँ पे ये अजोव सागर है और कैस्पियन सागर के बीच में यहाँ पे एक नहर दिखाई दे रही थी। अब देखो हमें देश कौन कौन से इससे सटे हुए हैं। तो सेंट्रल एशिया के जो देश हैं वो एक तो कजाकिस्तान इससे सीमा बनाता है, एक मिनट दीजिए, एक तो इससे कजाकिस्तान सीमा बनाता है जो ये है। सेंट्रल एशिया के कितने देश कैस्पियन सागर से सीमा बनाते हैं? तो राइट आंसर इज दो कौन कौन से? कजाकिस्तान और दूसरा कौन सा? तुर्कमेनिस्तान। ये दिखाई दे रहा है हमें तुर्कमेनिस्तान। अच्छा तीसरा देश कौन? नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ ईरान सीमा बना रहा, देखो, और इधर की तरफ आएंगे तो ये अजरबैजान सीमा बना रहा है और अजरबैजान से जैसे ही ऊपर की तरफ पहुंचेंगे तो ये पूरा रूस लगता है यहाँ से यहाँ तक, ये दिखाई दे रहा, देखो यहाँ से ये रूस की सीमा लग जाती है पूरी, तो यहाँ ये रूस दिखाई दे रहा। तो बड़ा देश जैसा हम सेंट्रल एशिया का देख पा रहे हैं कि ये कजाकिस्तान कैस्पियन सागर से सर्वाधिक सीमा सेंट्रल एशिया का जो देश है वो बनाता हुआ हमें दिखाई दे रहा। अगर हमसे पूछे कि ये बताओ कैस्पियन सागर के आसपास कितने देश सटे हुए हैं, तो 5 देश हैं। एक का नाम क्या है? रूस, दूसरे का नाम यहाँ क्या है? अजरबैजान, फिर नीचे की तरफ क्या लगता है? ईरान, फिर उसके बाद सेंट्रल एशिया का देश तुर्कमेनिस्तान और उसके बाद ऊपर की तरफ सेंट्रल एशिया का देश आएगा कजाकिस्तान। इतनी बात सभी को समझ में आ गई हो तो आपको कमेंट बॉक्स में 1 टाइप करना है। अगर आप 1 टाइप जैसे ही कर देंगे तो आगे की तरफ क्लास को तुरंत लेके चलेंगे, लेकिन 1 टाइप सभी को करना है, जितने लोग भी हैं बच्चा 1 टाइप करिएगा। YouTube के इतिहास में एक एक पॉइंट आपको समझाया जाएगा, चाहे वो कोई भी विषय हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी विषय हो। यहाँ बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से हम लोग पढ़ रहे हैं सेंट्रल एशिया को और उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर बात समझ में आ गई हो तो सभी को 1 टाइप करना है। 1 टाइप करेंगे तो क्लास को आगे बढ़ाएंगे, जल्दी करिएगा। कमेंट अभी किसी का दिखाई नहीं दे रहा है। कमेंट अभी तक किसी का नहीं आया मेरे पास। लाइक कर दें जो भी लोग हैं, कमेंट जरूर करना है, बार बार बोल रहा हूं मैं। कमेंट अभी तक तो किसी का आया नहीं है बच्चा। चलिए 1 आना शुरू हुए और काफ़ी लोगों के कमेंट यहाँ पे तो हो गए, बहुत ही शानदार। शिवानी मिश्रा, ऋषभ यादव, प्रियंका ठाकुर, ऋषभ यादव। चलिए बच्चा, बहुत ही शानदार। अवधेश राव, ऋषभ यादव, भूपेंद्र राजपूत, बहुत ही शानदार। चलिए आगे बढ़ जाते हैं प्यारे, आगे की तरफ देखते हैं। अब देखो हम एक पॉइंट USSR से कुछ बात कर रहे थे लेकिन उसको अभी समझा नहीं। अब देखिए हम बढ़ते हैं कहाँ पे? मध्य एशिया का जो बड़ा देश है जिसका नाम क्या है? कजाकिस्तान। समझिए ध्यान से क्या कह रहे हैं, देखो कजाकिस्तान की जो कैपिटल है, राजधानी है, वो अस्ताना हुआ करती थी, उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया? नूर सुल्तान। यही बात मैं आपको बता रहा था कि विश्व की दूसरी सबसे ठंडी राजधानी अस्ताना हुआ करती है। क्या है? अस्ताना। इसी का नाम चेंज कर दिया और क्या कह रहे हैं? नूर सुल्तान। एवं पहली ठंडी राजधानी किसकी राजधानी है? उलान बटोर। ये किसकी राजधानी है बताओ जल्दी से? मंगोलिया की। किसकी? मंगोलिया की। ठीक वहीं गोभी मरुस्थल देखने को मिलता है। कहाँ है? चीन से ऊपर की साइड में, ये चीन और रूस के बॉर्डर पे देखने को ये मंगोलिया मिलता है। बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से वहां पहुंचेंगे, एक एक बात बताएंगे, तसल्ली रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम बात करते हैं कजाकिस्तान की, तो एक बड़ा देश है विश्व में क्षेत्रफल के मामले में। कजाकिस्तान 9वें नंबर पे आता है भाई साहब। कितने नंबर पे आता है? 9वें नंबर पे आता है, ठीक है। देखो यहां पे क्या दे रहा? बायकोनूर कॉस्मोड्रोम। ये क्या है भैया? ध्यान दीजिएगा। अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र, विश्व का प्रथम प्रक्षेपण केंद्र USSR ने 1950
1955 में तैयार किया, जो कि कजाकिस्तान के रेगिस्तानी मैदान में लगभग 200 किलोमीटर अराल सागर के पूर्व में स्थित है। ठीक है, यह कजाक सरकार यानी कजाक सरकार ने 2050 तक के लिए रूस को लीज पे दे दिया। अब यहीं से एक बड़ा ये अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है, जिसके माध्यम से रूस अलग अलग प्रकार के अपने सैटेलाइट जो भेजने होते हैं अंतरिक्ष में, उनको भेजता रहता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बात यहां से समझे कजाकिस्तान से कि कजाकिस्तान विश्व में क्षेत्रफल के मामले में देखा जाए तो 9वें नंबर का बड़ा देश है। कितने नंबर का है बच्चा? 9वें नंबर का बड़ा देश है। वहीं पे अगर हम देखें तो कजाकिस्तान में सबसे पहले पहला अंतरिक्ष केंद्र यहाँ पे बना हुआ था। हालांकि अब किसके कब्जे में है? रूस के कब्जे में है। दिया किसने है? तो जो कजाकिस्तान ने उसको 2050 तक के लिए लीज पे दे दिया। अच्छा, कजाकिस्तान की बात कर रहे थे, इसलिए ये बात भी करना थोड़ा जरूरी समझा, जरूरी बात यहाँ पे कर ली। आगे बढ़ जाते हैं, अब हम उस यूएसएसआर को समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये वो यूएसआरआर है। देखो यहां से समझें, ध्यान दें, 1991 में इसका विभाजन हो गया। क्या हो गया बच्चा? विभाजन हो गया। विभाजन, इससे पहले तो एक ही था, ये विभाजन हो गया। जब इसका विभाजन हुआ तब विभाजन होकर देश कितने बने? तो देश बने बच्चा कितने? 15 कंट्री बनी। यहाँ पे कितनी कंट्रीज बनी? तो यहाँ पे 15 कंट्रीज बनी। और इसमें सबसे बड़ा जो देश निकल के आया वो निकल के आया रूस। ठीक है, ये साइबेरियन रूस पूरा एक बड़ा एरिया था जो यहाँ पे विभाजित हो गया 1991 में। इस मैप को हम बहुत अच्छे शानदार तरीके से देख लिए हैं। अब थोड़ा सा हम बढ़ते हैं, उस बात को आपको समझाने का प्रयास करते हैं कौन कौन सी कंट्री रही। सबसे पहले तो अगर हम देखें तो हमें रूस एक देश निकला। दूसरी बात अगर हम करते हैं कि मध्य एशिया के ये 5 देश उसी से निकले। तीसरी बात अगर हम यहाँ से करते हैं तो यूरोप में से जो आते हैं 6 कंट्रियां वो भी यहीं से निकली। उन 6 कंट्रियों में अगर हम देखें तो बाल्टिक सागर के देश भी उसी से आते हैं। देखो अब हम बात बताते हैं आपको, यूएसएसआर का विभाजन 1991 में विभाजन हुआ, जिससे 15 देशों का जन्म हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, वो 15 देश कौन कौन से हैं उनको आपको समझाने वाले हैं। एक तो हम देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, पहला देश अगर हम देखें तो रूस। पहला देश कौन सा? रूस। अगर हम आगे इससे बढ़ते हैं तो देखो हमें वो मध्य सेंट्रल एशिया के 5 देश दिखाई देते हैं। सेंट्रल एशिया में कितने देश हैं? 5 देश। उनके नाम लेते हैं। ये 5 देश भी यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करते थे। ठीक है, एक बड़ा एरिया जो हुआ करता था, ये हमारे बोर्ड पे है यूएसआरआर का मैप दिखाई दे रहा। यूएसएसआर का जो इसमें बड़ा देश रूस निकला और रूस को यहां निकाल दिया गया। ध्यान दीजिए, ठीक, लाइक जरूर कर देना एंड शेयर कर देना सभी को, जितने भी लोग हैं। देखो यहां से रूस एक बड़ा देश निकला। उसके बाद मध्य एशिया के देश हमें दिखाई दे रहे हैं। देखो यहां पे कजाकिस्तान, ये यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था। किर्गिस्तान, उसके बाद तजाकिस्तान, उसके बाद देखा उज्बेकिस्तान, उसके बाद तुर्कमेनिस्तान। तो ऐसा कहेंगे, एक तो रूस हो गया। दूसरी बात करते तो मध्य एशिया के देश यानी 5 देश, तो टोटल मिला के 6 देश हो गए। वहीं आगे बढ़ जाते हम काकेशस देशों की बात करते हैं। काकेशस देशों की बात करते हैं तो वहां पे हमें दिखाई देता है अजरबैजान, जॉर्जिया और आर्मेनिया। अच्छा, हम देखें सर ये कहाँ के देश हैं, किन की बात कर रहे हैं? ठीक है, देखिएगा ध्यान से, हम कहाँ की बात कर रहे हैं। देखो यहां पे जो हमने देखा था, ये जो 3 देश दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, अगर आप ऐसे नहीं समझ पाओ तो ऐसे समझो। देखो यहां काकेशस पर्वत है ना बेटा, यही तो बताया काकेशस पर्वत। ये देखो यहां पे ये अजरबैजान दिखाई दे रहा। देखो ध्यान से, यूएसएसआर के मैप पे लेके चलते। यहां से देखो हमें 3 देश दिखाई दे रहे हैं। अजरबैजान, ठीक है, ऊपर की तरफ देखेंगे तो आर्मेनिया यहीं से दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे आर्मेनिया, और एक देश और हमें दिखाई दे रहा, क्या नाम है? जॉर्जिया। देखो हमें क्या दिखाई दे रहा है? जॉर्जिया। ये जो 3 देश हैं, ये अजरबैजान है पहले ही, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहीं पे वो तो झील है, इसके पास में लग रहा है। यहीं से फिर हम लोगों ने देखा, यहाँ से ऐसे काकेशस पर्वत हुआ करता था, ये ध्यान देना।
ये देखो यहाँ ये अजरबैजान हुआ, ठीक है, ये यहाँ पे जॉर्जिया हुआ और यहाँ पे ये अर्मानिया हुआ। इन तीनों देशों से ऐसे ऐसे काकेशस पर्वत है और काकेशस पर्वत कैस्पियन सागर से काला सागर तक जाता है और इसकी सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रस है, एल्ब्रस है। अब ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना, यहीं से देशों को बता रहा हूं। अगर हमसे पूछा जाए क्वेश्चन, ये बताओ जो यहाँ पे काकेशस देश हैं, इन काकेशस देशों में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा बनाता है? तो अजरबैजान बनाता है। कौन बनाता है? अजरबैजान। अच्छा, कहेंगे काला सागर से कौन सीमा बनाता है? तो काला सागर से ये जॉर्जिया बनाता है। फिर कहेंगे ये बताओ ये काकेशस देश जो है उनमें कितने देशों की संख्या है? तो 3। ऐसा कौन सा देश है जो ना तो काला सागर से सीमा बनाता है और ना कैस्पियन सागर से सीमा बनाता है? नाम है आर्मेनिया, नाम है आर्मेनिया। देखिए यहां पे समझाने का प्रयास करते हैं, देखो ध्यान दो, यही है। तो इधर की तरफ अगर हमने देखा ये कैस्पियन सागर है और इधर की तरफ हमने ये देखा ये इधर काला सागर है और ये ऊपर की तरफ ये सागर दिखाई दे रहा है, ये अजोव सागर अभी बता रहा था। अब देखो बच्चा में ये जॉर्जिया है, बच्चा ये जो दिखाई दे रहा है अजरबैजान है और ये अर्मानिया है ना। अर्मानिया कैस्पियन सागर से सीमा बनाता है। सर कैस्पियन सागर है कहाँ? पहले तो हमें ये बता दो, हमें यही नहीं पता। बच्चा प्यारे ये कैस्पियन सागर ही तो है, देखो ये कैस्पियन सागर ही तो है, एक झील। यहां से कौन लग रहा? अजरबैजान। और यहां काला सागर है, ये देखो काला सागर को अंडरलाइन कर रहा हूं, ये काला सागर है। और काला सागर से कौन सीमा बना रहा? तो काला सागर से सीमा बना रहा जॉर्जिया। कौन बना रहा? जॉर्जिया। या जॉर्जिया सीमा बना रहा, यहाँ पे अजरबैजान सीमा बना रहा और यहाँ पे अर्मानिया जो है वो किसी के साथ सीमा साझा नहीं कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गई है। तो ये 3 जो देश हैं, इन देशों से काकेशस पर्वत विस्तृत है। इन देशों में उपरोक्त देश काकेशस पर्वत पर स्थित हैं, यानी जो 3 के 3 देश हैं ये काकेशस पर्वत पर स्थित हैं। तो पहला देश रूस देखा, फिर सेंट्रल एशिया के 5 देश देखे, फिर हमने 3 देश किसके देखे? काकेशस देशों को भी देखा। कितने देश थे काकेशस? 3 देश। पहले का नाम क्या होता है? अजरबैजान। दूसरे का नाम क्या होता है? जॉर्जिया। तीसरे का नाम क्या है? अर्मानिया। अर्मानिया किसी से सीमा नहीं बनाता है, ना तो काला सागर ना ही कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर से कौन सीमा बनाता है? तो कैस्पियन सागर। चुटकियों में सवाल सॉल्व होंगे बच्चा, चुटकियों में सवाल सॉल्व होंगे। क्लासेस टू बी रेगुलर, क्लासेस टू बी रेगुलर। चलिए बढ़ते हैं, लगातार जोड़ते रहिएगा और क्लास को शेयर जरूर करना है जिन्हें क्लास को शेयर नहीं किया। आगे बढ़ जाते हैं, अब हम उन बाल्टिक देशों को देखते हैं। ध्यान देना, ये बाल्टिक देश कौन से हैं? बाल्टिक देश वो हैं जहां पे अगर हम देखें तो यूरोप के मैप में हमें इसको देखना पड़ेगा। कहां देखना पड़ेगा? हमें इसको यूरोप के मैप में देखना पड़ेगा। अगर हम आपको यूरोप का मैप अगर दिखाएं, 1 मिनट रुकिएगा, दिखाते हैं हम सारे देश आपको। 1 मिनट दीजिए बच्चा बस। देखो यहां से ये जीएस राजपूत द्वारा तैयार किया हुआ मैप है जो आपके सामने आ गया। ध्यान देना, अब देखो पूरा एकदम बढ़िया से आपको दिखाई देगा। ध्यान देना, चलिए अगर इतनी बात सभी को समझ में आ गई तो कमेंट बॉक्स में 1 टाइप करिएगा। बिल्कुल यहां से आपको समझाने वाले हम तुरंत के तुरंत, जल्दी करिए। लेकिन अभी 6 जो देश रह गए थे उनको समझाने वाले हम, लेकिन आपको करना क्या है? करना आपको कमेंट बॉक्स में 1 टाइप करना है। देख रहा हूं सभी के कमेंट, 15 से 16 लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। अभी ज़्यादा भी दिखाई दे रहे हैं लोग, ठीक है, लेकिन कमेंट बॉक्स में 1 टाइप करेंगे आप जैसे ही, हम तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। चलिए देखो, अब हम वो जूम करके हिस्सा आपको दिखाते हैं जहां आपको बाल्टिक देश दिखाई दे रहे होंगे। ये बाल्टिक देश कहां पड़ते हैं? तो यूरोप के ये देश हैं। ध्यान देना, वहीं लेके चल रहे हैं हम, बाल्टिक सागर में आपको लेके चल रहे। जूम करके आपको एक एक बात दिखा देंगे बस। क्लासेस टू बी रेगुलर क्या है? ये बाल्टिक सागर है और बाल्टिक सागर के बगल में हमें देश दिखाई दे रहा है, बाल्टिक देश। क्या नाम है? एस्टोनिया। क्या नाम है? लेट
लटविया, क्या नाम है, लिथुआनिया। ये जो लिथुआनिया होता है, ये एक मिनट, लिथुआनिया, ये जो देश होता है लिथुआनिया, एक तो ये देश दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। कितने देश हमें दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पे हमें 3 देश दिखाई दे रहे हैं। कौन से देश हैं? ये बाल्टिक देश हैं। क्यों? क्योंकि ये बाल्टिक सागर से सटे हुए हैं। कि ये बाल्टिक देश कौन से कॉन्टिनेंट में आते हैं? तो ये यूरोप कॉन्टिनेंट में आते हैं। ये भी हिस्सा USSR का हिस्सा हुआ करते थे। हम आपको वहीं लेके चलते हैं जहां पे आपको हम ये USSR समझा रहे थे। देखो, हमने आपको वो 3 देश दिखाए बाल्टिक देश, एक एस्टोनिया, एक लाटविया और एक लिथुआनिया। एक मिनट, लिथुआनिया, ये 3 देश दिखाए बाल्टिक देश। अब हम वही बात कर लेते हैं, वही बात अगर हम कर लेते हैं, अब यूरोप के 3 देश और आते हैं इसमें, यूक्रेन, बेलारूस और मालदोवा। ये भी यूरोप के हैं। अच्छा, अब हम ओरली USSR के देशों को गिनना काउंट करते हैं। रूस 1 हो जाएगा और 5 हो जाएंगे सेंट्रल एशिया के, तो 6 हो गए हैं। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं कि यूरोप के भी इसमें देश आते हैं जिनकी संख्या होती है 6 और 6 12। अब बचे कितने? 3। तो 3 देश वो देश हैं जो बाल्टिक देश है। एक मिनट, नहीं, जो काकेसस देश है, सॉरी, वो 3 देश कौन से हैं? जो काकेसस देश है। काकेसस देश में एक आता है क्या? अजरबैजान, जॉर्जिया, अर्मानिया। और वहीं अगर हम बात कर लेते किसकी? सेंट्रल एशिया की, तो सेंट्रल एशिया सबसे पहले कजाकिस्तान, फिर उसके बाद देखा है तो किर्गिस्तान, फिर तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और लास्ट दिखता तुर्कमेनिस्तान। तो ये USSR का कभी एक हिस्सा हुआ करते थे। अब फिर ये सब बट गए। कब बटे? 1991 में। इतनी बात सभी को समझ में आ गई है। आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर हमसे कहे कि यूरोप के कितने देश आते हैं यहाँ पे, तो अगर हमसे कहे यूरोप के कितने देश आते हैं, तो ये भी हमें किसके दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे? सॉरी, यूरोप के ये जो दिखाई दे रहे हैं, 6 देश यहाँ से यूरोप के लगते हैं। 6 देश यहाँ से यूरोप के लगते हैं। एक का नाम क्या है यहाँ पे? एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, बेलारूस, मालदोवा। ये 6 देश यूरोप से आते हैं। काकेसस देश कितने हैं? 3 देश हैं। वहीं बात करें सेंट्रल एशिया के देश कितने हैं? 5 हैं। वहीं बात करें एक और देश है रूस। तो इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ जा रहा हूं, चलो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। यहां क्या दिखाई दे रहा है हमें? चल देखो, यहां पे हमें क्या दिखाई दे रहा बच्चा? घास के मैदान। कमेंट करें जल्दी से अगर बात इतनी समझ में आ गई हो तो सभी बच्चे को कमेंट करना है। एक बस जल्दी कर देंगे, लेकिन जल्दी कर दें सभी लोग, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं जल्दी से कमेंट करेंगे 1 टाइप करके कि इतनी बात सभी को क्लियर हो गई है। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई हो तो 1 टाइप कर देंगे जल्दी से। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में 1 टाइप करिएगा। इतनी बात अगर क्लियर हो गई हो तो 1 टाइप जल्दी से कर दीजिएगा। चल बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। देखो क्या कह रहा है हमसे, जो सेंट्रल एशिया में हमें जो घास के मैदान दिखाई देते हैं, घास के मैदान वो कैसे होते हैं? समशीतोष्ण। कैसे होते हैं? समशीतोष्ण। समशीतोष्ण घास के मैदान, सबसे पहले तो ये हम बात समझ लेंगे कि घास के मैदान समशीतोष्ण कहाँ होते हैं, उष्ण कटिबंधीय कहाँ होते हैं, शीतोष्ण कहाँ होते हैं, और कहाँ पे हमें एल्पाइन वनस्पति देखने को मिलती है। तो इतनी बात हम समझेंगे। आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ग्लोब को हम यहाँ ले लेंगे, ध्यान देना, हम ग्लोब को यहाँ ले लेंगे और ग्लोब से समझने का प्रयास करेंगे। देखो इसके अगर हम बीचों बीच एक लाइन डाल दें बच्चा, बीचों बीच अगर हम एक लाइन डाल दें इसके, ध्यान देना,
हम इसके एक बीचों बीच लाइन डाल देते हैं, यहाँ ये लाइन डाल दे रहे हैं। इस लाइन को हम क्या कहते हैं? इस लाइन को कहते हैं बच्चा हम भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। ध्यान देना, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। ठीक, यही विषुवत रेखा होती है बच्चा, गौर करिएगा। ये 0 डिग्री वाली लाइन है। कितने डिग्री? 0 डिग्री। इससे हम थोड़ा और ऊपर पहुंचेंगे बच्चा, यहाँ तो यहाँ हमें एक जो लाइन दिखाई देगी उसका डिग्री क्या होगा? तो ये 23.5 डिग्री होगी। 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री दिखाई देगी। अब ये 23.5 डिग्री नंबर की रेखा का नाम क्या है बच्चा? तो इसका नाम है क्या? कर्क रेखा। ध्यान दीजिएगा, कर्क रेखा। क्या नाम है? कर्क रेखा। इसका नाम क्या है? कर्क रेखा। एक एक पॉइंट आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर हम वही बात देखें दक्षिण की तरफ, यहाँ अगर वही बात यहाँ पे देखें तो 23.5 दक्षिण की भी एक रेखा है जिसका नाम है क्या है? मकर रेखा। क्या नाम है? मकर रेखा। मकर रेखा, मकर रेखा। ध्यान दीजिएगा क्या समझाने वाले हूं यहां से। मकर रेखा ये भी दक्षिणी 23.5 डिग्री होती है। ध्यान देना। इसके और नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पे एक 66.5 डिग्री की रेखा होती है। 66.5 डिग्री की रेखा, इसको क्या कहते हैं? ये होता है अंटार्कटिक व्रत। अंटार्कटिक व्रत, अंटार्कटिक व्रत रेखा। ध्यान देना, व्रत रेखा। ध्यान देना क्या समझाने वाला हूं। यहीं ऊपर की तरफ अगर हम देखें 66.5 नंबर की रेखा अगर हम खींचे ऊपर की तरफ, यहां तो यहां से भी हमें एक, इस रेखा का नाम क्या होता है? अंटार्कटिका। इसका नाम क्या होता है? आर्कटिक, आर्कटिक व्रत रेखा, आर्कटिक व्रत रेखा। ध्यान देना बच्चा, आर्कटिक व्रत रेखा। ठीक, ये भी 66.5 डिग्री नॉर्थ होता है ये। अब हम समझा रहे, ये ध्रुव होता है 90 डिग्री, उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और यहां ये दक्षिणी ध्रुव होता 90 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, जितने लोग भी हैं ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से कि हम लोग क्या समझने वाले हैं। यहां से हम लोग क्या समझने वाले हैं, जितने लोग भी हैं बिल्कुल बाकायदा गौर करिए, रखिएगा। एक एक बात हम आपको समझाने वाले हैं यहां से कि कहां पे क्या क्या किसे कहा जाता है। एक मिनट रुकिएगा बच्चे, बस जस्ट अ मिनट। चलो बच्चा समझते हैं। देखो यहां से अगर हम बात करते हैं, बस 2-3 मिनट और साथ बने रहिएगा। देखो यहां से लेकर ये वाला हिस्सा, यहां ये इस वाले पूरे हिस्से को, इसको जिसको हम कलर कर रहे हैं प्यारे, इस पूरे हिस्से को हम क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है ये पूरा का पूरा। 0 डिग्री से 23.5 नॉर्थ और 23.5 नॉर्थ और 23.5 वेस्ट,
यहाँ पे, सॉरी नॉर्थ और साउथ, ये जो रहता है उसे हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। अब जिससे ऊपर जैसे ही हम बढ़ेंगे, ये वाला हिस्सा, ये यहाँ, ये और नीचे ये वाला हिस्सा, 23.5 से 66.5 वाला हिस्सा ये, और 23.5 से 66.5 वाला हिस्सा ये, इस वाले पूरे हिस्से को बेटा हम क्या कहेंगे, यहाँ ये और ये जो हिस्सा होगा उसको कहेंगे हम शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहेंगे हम इसे? शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध क्या कहेंगे बच्चा हम इसे? शीतोष्ण कटिबंध। जैसे ही इससे ऊपर की तरफ पहुंचेंगे 66 90, ये वाला जो क्षेत्र होगा यहां, ये इस वाले को हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम समशीतोष्ण। समशीतोष्ण, ध्यान देना, समशीतोष्ण कटिबंध। और ऐसा ही होगा कहां? समशीतोष्ण, ऊपर वाला हिस्सा ये समशीतोष्ण कटिबंध। ध्यान देना, समशीतोष्ण कटिबंध। अब ये ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव, यहां पे अल्पाइन वनस्पति पाई जाएगी। अल्पाइन वनस्पति, घास, लीचेन, काई पाई जाएगी, कुल मिला के काई, और यहां पे भी अल्पाइन वनस्पति, अल्पाइन वनस्पति। इतनी बात आप समझ गए कि 23.5 से 23.5 नीचे तक का जो ये घेरा होता है इसे हम क्या कहते हैं? उष्णकटिबंध। और यहाँ पे 23.5 से 66.5 तक का हिस्सा ये वाला ऊपर नॉर्थ वाले क्षेत्र में भी इसको क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। ऐसे ही साउथ वाले क्षेत्र में भी कहते हैं इसे शीतोष्ण कटिबंध। और 66.5 से 90 डिग्री तक जो रहता है उसे समशीतोष्ण बोला जाता है। और यहाँ 66.5 से 90 डिग्री तक होता है इसे हम समशीतोष्ण बोलते हैं। वैसे ही अगर हम देखें 90 डिग्री पे अल्पाइन वनस्पति पाई जाती, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है? यहाँ पे तो पूरे एरिया पे क्या बर्फ जमी होती है। क्या यहाँ पे बर्फ, यहाँ नीचे भी क्या होती है? यहाँ पे बर्फ होती है। क्या होती है? यहाँ पे बर्फ। तो इतनी बात क्लियर हो गई है। चलो, इतनी बात क्लियर हो गई है। एक मिनट, ये बात हम लोग देख रहे थे कि देखो, जो मध्य सेंट्रल एशिया में घास के मैदान होते हैं उन्हें हम स्टेपीज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेपीज कहा। किसी ने पूछा है जल्दी से, देखो क्या कह रहे हैं? जिस सेंट्रल एशिया के जो भी देश हैं, सारे के सारे देश हमें क्या है? स्थलबद्ध दिखाई देते हैं, यानी लैंड लॉक कंट्री हैं। लैंड लॉक कंट्री किसे कहते हैं? जिनके पास कोई सागर नहीं लगा होता है। ठीक है, इनमें से अगर हम देखें तो एक देश तो हमें ऐसा भी दिखाई देता है जो दोहरा लैंड लॉक है, यानी दोहरा स्थलबद्ध है। दोहरा स्थलबद्ध उज्बेकिस्तान होता है। क्यों? क्योंकि इस दोहरा स्थलबद्ध किसे कहते हैं? पहले तो स्थलबद्ध समझिए जिसके पास समुद्र नहीं है, समुद्री सीमा नहीं है। तो देखो, सेंट्रल एशिया के सारे देशों के पास समुद्री सीमा नहीं है, सब अंदर की तरफ कहीं ना कहीं किसी ना किसी देश से घिरे हुए हैं। अब डबल लैंडलॉक किसे कहा जाता है? डबल स्थलबद्ध किसे कहा जाता है? ध्यान दीजिए, तो उज्बेकिस्तान है। उज्बेकिस्तान के नीचे की तरफ देखेंगे तो देश हमें तुर्कमेनिस्तान दिखाई दे रहा है, इसके पास भी कोई सीमा नहीं है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे, उसके बाद जो देश है उसमें ईरान, उसके पास सीमा है। फिर तो जो उज्बेकिस्तान है एक डबल लैंडलॉक कंट्री उसे कहते हैं, मतलब उसके पास तो समुद्री सीमा है ही नहीं, लेकिन उसके आसपास के जो भी पड़ोसी देश हैं उनके पास भी समुद्री सीमा नहीं है। तो डबल लैंडलॉक कंट्री अगर देखा जाए तो उज्बेकिस्तान होता है, सेंट्रल एशिया में देखा जाए। जी बच्चा, उज्बेकिस्तान होता। क्लियर है? क्लियर है? जिसका भी ये क्वेश्चन था क्लियर है? जल्दी बताओ। इतनी बात क्लियर है? विश्व में मात्र 2 डबल लैंडलॉक कंट्रियां हैं। अगर एक देखा जाए तो स्विट्जरलैंड के पास में पड़ता है लिंचटेस्टीन, एक देश वो हो जाता है, दूसरा देश हो जाता है उज्बेकिस्तान। इतनी बात क्लियर है? जिनने भी क्वेश्चन पूछा था जल्दी से बता दें। जल्दी बताएं। अक्षित, समझ में आ गया है नहीं आया? जल्दी बताओ अक्षित। सर दोहरे आंतरिक देश क्या है? समझ में आ गया तो जल्दी से कमेंट करो। चलिए, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं रोकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस के साथ भी आप क्लब क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है,
ऑफलाइन क्लासेस के कोर्स हैं। एकलव्य क्लासेस में आप कोई भी नोट्स वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ा रहे हैं, अगर इन वर्ल्ड ज्योग्राफी की आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो आप उसको भी ले सकते हैं। कमेंट बॉक्स में नीचे नंबर दिया होगा, यहाँ पे उस नंबर से आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं और डायरेक्ट आप हार्ड कॉपी चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। आज के लिए सभी को शुभ संध्या, मिलते हैं राम सर की क्लास में, ठीक है। तो सभी लोगों का यहाँ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, जहाँ तक अक्षित जी, हालांकि इन्होंने जवाब अभी तक नहीं दिया है लेकिन क्लियर हो गए होंगे चीज़ें। चलिए तो आज के लिए इतना ही। सभी लोग जाना कहीं नहीं है, जाना कहीं नहीं है, सभी मिलेंगे राम सर की क्लास में।